नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा किसके बारे में। एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 2023 की जो वैकेंसी है, इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो हम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, कुछ पॉइंटों पे चर्चा करते हुए हम कट ऑफ निकालने वाले हैं कि टोटल कितनी पोस्ट थी और आपके एग्जाम में कितने कितने गुना कैंडिडेट को पास किया गया था, आपके मेडिकल में बुलाया गया था और मेडिकल में आपकी उपस्थिति कितने प्रतिशत रही थी, कितने कैंडिडेट आपके मेडिकल में उपस्थित हुए थे और मेडिकल में कितने प्रतिशत कैंडिडेट को अनफिट किया जा रहा था। और उसके बाद हम कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को देखने वाले हैं, कैटेगरी वाइज हम टोटल पोस्ट को देखने वाले हैं, उसके बाद हम सेफ रैंक की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ध्यान से देखना है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी भाई इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंटों पे चर्चा करते हुए हम कट ऑफ को लेकर हम बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी टोटल पोस्ट थी मिक्स में, मैं आपको बता दूं आपकी 578 पोस्ट 578 पोस्ट इसके अंदर थी। और कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट भी मैं आपको बता दूं तो आपकी यूआर कैटेगरी की 276 पोस्ट थी इसके अंदर और ओबीसी कैटेगरी की 94 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 57 पोस्ट थी आपके इसके अंदर और एससी कैटेगरी की 94 और एसटी कैटेगरी की आपकी 57 पोस्ट हो जाएगी। ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट थी और टोटल 578 पोस्ट थी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कितने गुना कैंडिडेट को आपके बुलाया गया था, यानी कि एग्जाम में पास किया, मेडिकल में बुलाया गया था। तो दोस्तों 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। जब 578 का हम 5 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2842 कैंडिडेट को टोटल बुलाया गया था। लेकिन इसका 5 गुना 2842 नहीं होता है, तो एससी और एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट मिले नहीं थे, कम कैंडिडेट मिले, तो आपके इसी प्रकार 2842 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कितने कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। यूआर कैटेगरी में आपके 1380 कैंडिडेट को बुलाया गया था और ओबीसी कैटेगरी में 470 कैंडिडेट बुलाया गया था, जिसमें आपकी 94 पोस्ट थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 285 यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया था और एससी कैटेगरी में यहाँ पे कम कैंडिडेट आए थे, पूरी हुए नहीं थे, 484 हुए थे और 273 आपकी एसटी कैटेगरी में हुए थे, 57 पोस्ट हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने इतने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था कैटेगरी वाइज और टोटल 578 पोस्ट 2842 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम में कितने कैंडिडेट को पास किया गया, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 2842 कैंडिडेट को आपको पास किया गया था। और मेडिकल में अटेंडेंस कितनी रही थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 80 से 85% आपकी अटेंडेंस रही थी। 80 से 85, अगर मैक्सिमम मान के चले तो 85% आपकी अटेंडेंस रही थी, जिसके अंदर 15% विद्यार्थी आपके उपस्थित नहीं हुए थे। तो कितना हो जाएगा, आपके 430 विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुए थे, यानी कि मोटा मोटा मान के चले तो आपके टोटल 2842 में से 2400 कैंडिडेट आपके वहाँ पे उपस्थित हुए थे, 2400 कैंडिडेट। और मेडिकल में अनफिट कितने कैंडिडेट को किया गया ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। मेडिकल में टोटल जो आपकी जो री मेडिकल हो रहा था उसके बाद भी जो पास हो रहे थे उनको मिला के देखा जाए तो 30% मेडिकल में आपके अनफिट हो रहे थे, यानी कि 70% हम पास मान के चल सकते हैं, जिसके अंदर आपके टोटल 730 कैंडिडेट इसके अंदर निकल गए, तो पीछे 1700 कैंडिडेट ओनली फॉर बसे। अब आपकी ये जो कट ऑफ बताऊंगा मैं 1700 कैंडिडेट में से बताऊंगा ओनली फॉर 1700 कैंडिडेट में से ही आपकी कट ऑफ बनने वाली। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज रैप रैंक बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेंगे आपका दोस्तों। और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है मेरी बात पे तो आप तुरंत बता सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपके पास एक आया था पीडीएफ जिसके अंदर आपकी रैंक दे रखी थी, तो वही रैंक मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतने से इतने के बीच में आप पीडीएफ में देख लीजिए। अगर आपकी रैंक है तो फिर आपकी सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहने वाले दोस्तों। ये मैं फुल एनालिसिस के साथ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अगर 720 से लेके 1300 के बीच में है, क्योंकि जनरल वाले 720 से स्टार्ट होते हैं, 1300 तक अगर आपकी रैंक है तो फिर बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर है, आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहने वाले। और उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर पहले से आ चुके हैं तो उसकी रैंक की बात मैं आपको कर दूँ 1300 से लेके 1550 के बीच। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1300 से लेके 1550 के बीच जिनकी रैंक है वो बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की जिसने एज इलेक्शन ले रखा था उसकी मैं आपको बता दूं 2100 से लेके 2140 के बीच में
जो कैंडिडेट यहाँ पे था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2100 से लेके 2140 के बीच में जिसकी रैंक थी वह बिल्कुल आपका सेफ रैंक रहने वाली, यानी कि सेफ इस आप सेफ जोन के अंदर है, बिल्कुल सेफ रैंक मानी जाएगी। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात की तो EWS कैटेगरी में जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर थे 1300 से लेके 1500 रैंक। अब आपके बताओ ये जनरल कैटेगरी में कैसे आ जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ हिल एरिया वाले थे तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे एज इलेक्शन मिला था, उन कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। तो 1300 से लेके 1500 के बीच जो कैंडिडेट है बिल्कुल सेफ रैंक के अंदर है। और वैसे EWS कैटेगरी में देखा जाए तो आपकी 435 से लेके जो कैंडिडेट 500 के बीच में वो बिल्कुल आपका सेफ रैंक है उनकी। और SC कैटेगरी की बात कीजिए तो 1 से लेके 270 तक जो कैंडिडेट है बिल्कुल सेफ रैंक मानी जाएगी। और ST कैटेगरी की बात की जाए, अगर आप ST कैटेगरी में आपकी रैंक 2570 से लेके 2750 तक आपकी रैंक है तो बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर है। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि सेफ रैंक क्या रहने वाली और आपकी रैंक कौन सी है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्यूचरवेल स्टडी पॉइंट, उसको आप उसके अंदर कोई भी डाउट पूछ सकते हो और जब भी रिजल्ट आएगा आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। और हर किसी भर्ती का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को और इसी यूट्यूब चैनल को। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।